नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान एक बार फिर बढ़ गया है और ये सियासी हवा है नारदा स्टिंग टेप केस। नारदा स्टिंग टेप केस की जांच फिर से शुरू हो गई है। इस घोटाले के आरोपी कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व बीजेपी नेता सोवन चैटर्जी के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इसके बाद इन चारों को सीबीआई दफ्तर लाया गया। टीएमसी नेताओं को सीबीआई दफ्तर लाने के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर पहुंची। टीएमसी की ओर से सीबीआई की इस कार्रवाई को बदले के तहत उठाया गया कदम करार दिया गया। मुख्यमंत्री ने सीबीआई के अधिकारियों से कहा है कि मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई के अफसरों से कहा है कि अगर आप इन 4 नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं तो मुझे भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। राज्य सरकार या कोर्ट के नोटिस के बिना इन 4 नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर फिर भी गिरफ्तार करते हैं तो मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। वहीं इस मामले में टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं स्पीकर विमान बनर्जी ने कहा कि अगर गिरफ्तारी की जाती है तो वो असंवैधानिक होगी, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार किसी विधायक की गिरफ्तारी करने से पहले स्पीकर से इजाजत ली जाती है, लेकिन मुझसे कोई इजाजत नहीं ली गई। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से नारद स्टिंग मामले में फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चैटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी। ये सभी उस समय मंत्री थे जब कथित नारद स्टिंग टेप सामने आया था। चुनाव के तुरंत बाद राज्यपाल धनखड़ ने सीबीआई को इजाजत दे दी थी। चलिए आपको बताते हैं नारद स्टिंग केस आखिर है क्या। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक किए गए थे। दावा किया गया था कि टेप साल 2014 में रिकॉर्ड किए गए थे और इसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को कथित रूप से एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से कैश लेते दिखाया गया था। हालांकि इसमें वो मंत्री भी शामिल थे जो फिलहाल बीजेपी के सदस्य हैं। फिलहाल इस मामले में सीबीआई ने 4 नेताओं पर शिकंजा कसा है, जिसमें से अभी 2 ममता बनर्जी में कैबिनेट मंत्री हैं। अब इस मामले पर सियासी बवाल बढ़ गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।